देखिए दोस्तों, आधार कार्ड को लेकर यूआईडीआई की तरफ से एक नई अपडेट आ चुकी है। क्या वो अपडेट है, मैं आपको पहले पूरी पढ़कर सुनाता हूँ, फिर उसे अपनी भाषा में आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। देखिए, अपडेट ये है कि अब आधार की फोटोकॉपी लेना पूरी तरह बंद यूआईडीआई ला रहा है नया ऐप और क्यूआर कोड सिस्टम। वेरिफिकेशन होगा एकदम पेपरलेस और सुरक्षित। ये हेडलाइन है इस अपडेट की। अब आगे मैं पूरी अपडेट आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। यूआईडीएआई ने आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेने और स्टोर करने की प्रथा को पूरी तरह बंद करने का फैसला लिया है, क्योंकि ये मौजूदा आधार कानून का उल्लंघन है। अब होटल, सिनेमा हॉल, एयरपोर्ट, इवेंट ऑर्गेनाइजर्स और दुकानों जैसी सभी संस्थाओं को आधार से वेरिफिकेशन करने के लिए यूआईडीआई के साथ रजिस्टर करना अनिवार्य होगा और वो एक सुरक्षित एपीआई से जुड़ सकेंगी। नई व्यवस्था में क्यूआर कोड स्कैनिंग और एक नए आधार ऐप के जरिए पूरी तरह ऑफलाइन वेरिफिकेशन होगा, यानी ऐप टू ऐप प्रमाणीकरण से हर बार इंटरनेट या सेंट्रल सर्वर से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे नेटवर्क डाउन होने की समस्या खत्म हो जाएगी और यूजर की प्राइवेसी भी बची रहेगी, क्योंकि सिर्फ जरूरी जानकारी ही शेयर होगी, पूरी आधार डिटेल नहीं। यूआईडीआई के सीईओ भुवनेश कुमार के मुताबिक ये ऐप अभी बीटा टेस्टिंग में है और डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से तैयार किया जा रहा है, जिसे अगले 18 महीनों में पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। साथ ही भविष्य में आधार कार्ड का डिज़ाइन भी बदलेगा, जिसमें सिर्फ फोटो और क्यूआर कोड होगा, बाकी संवेदनशील जानकारी प्रिंट नहीं होगी। जैसा कि आपने सुन लिया होगा कि अब आधार कार्ड को पूरा डिजिटलाइज्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और बीटा टेस्टिंग जारी है। मतलब अब आपके आधार कार्ड में आपका फ़ोटो और क्यूआर कोड ही होगा, ना उसमें आपका नाम होगा, ना जेंडर, ना डेट ऑफ बर्थ होगी और ना ही आपका एड्रेस होगा, यहाँ तक कि आपका आधार नंबर तक नहीं होगा। और आपको अपने आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी रखने की भी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और ना आप अपने आधार की फ़िज़िकल कॉपी कहीं ले जाएंगे। अब ये पूरी तरीके से बैन किया जा रहा है कि भाई अब आधार कार्ड की कॉपी नहीं लगेगी। एक ऐप है जो बीटा टेस्टिंग में चल रहा है और अगले 18 महीनों के अंदर देश भर में ये कवानीन लागू कर दिए जाएंगे कि भाई अब किसी के भी आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी नहीं लेना है, क्योंकि अगर किसी ने भी आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी मांगी तो ये कानून का उल्लंघन माना जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि यूआईडीआई की इस नई अपडेट और नई व्यवस्था से लोगों की परेशानियों का हल निकलने वाला है, क्योंकि लोगों को फ़ोटोकॉपी की मशीन ढूंढनी पड़ती थी। जैसे अल्ट्रासाउंड के लिए किसी हॉस्पिटल में या किसी भी जगह लोग जाते हैं, जैसे होटल में चेक इन करते हैं, तो वहाँ ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि फ़िज़िकली आधार देखा जाता है और आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी ही मांगी जाती है। तो अब उन्हें आधार की फ़ोटोकॉपी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक क्यूआर कोड उन्हें दिखाना होगा और अब तो आधार ही में क्यूआर कोड होगा, आपका एक फ़ोटो होगा, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। ये आधार का नया डिज़ाइन है। स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एआई जनरेटेड फ़ोटो है, लेकिन ये जो है आधार का भविष्य है। आधार में सिर्फ इतनी ही चीज़ें प्रिंट होंगी, आपका आधार नंबर तक प्रिंट नहीं होगा। इससे प्राइवेसी लोगों की भंग नहीं होगी, लोगों की प्राइवेट जानकारी ज़्यादा शेयर नहीं होगी। जैसे अगर आप होटल में चेक इन कर रहे हैं तो आपके क्यूआर कोड में आपको सिलेक्टिव डिटेल भेजनी होगी सामने वाले के लिए, मतलब उस क्यूआर कोड में वही डिटेल सामने वाला स्कैनिंग के ज़रिए जानेगा जो आप परमिशन अलाउ करेंगे, जो आप सिलेक्ट कर देंगे ऐप में जाके। जैसे आपको अपना नाम और अपना एड्रेस अगर शेयर करना है तो सिर्फ एड्रेस और नाम पे ही आपको सिलेक्शन लगाना है, सिलेक्शन वाला टिक, उसके बाद ही वो ये सारी चीज़ें वेरीफाई कर सकता है और इन्हें एक्सेस कर सकता है। और डेट ऑफ बर्थ वालों के लिए बड़ी आसानी होगी इससे। जैसे अगर उन्हें लग रहा है कि भाई हमारी डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस है, आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अलग है, हमारे डॉक्यूमेंट में डेट ऑफ बर्थ अलग है, तो अगर उन्हें एग्ज़ाम देने के लिए जाना है या किसी जॉब में उनकी ज्वाइनिंग वगैरह हो रही है तो वहाँ उन्हें पूरा आधार कार्ड सिलेक्टिव डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ अपना नाम और एड्रेस और जेंडर और अपना फ़ोटो शेयर कर सकते हैं, बस। डेट ऑफ बर्थ शेयर ही ना करना है तो भाई निकल गया ना समाधान। तो डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस वाले परेशान ना हों ज़्यादा, क्योंकि उनका सॉल्यूशन निकल आया है और महाराष्ट्र और यूपी में वैसे ही डेट ऑफ बर्थ को नहीं माना जा रहा है आधार कार्ड की, साफ साफ मना कर दिया गया और सभी विभागों को ये निर्देश दे दिए गए हैं कि भाई आधार की डीओबी बिल्कुल भी मान्य नहीं होगी। तो ये कुछ नई अपडेट थी यूआईडीआई की तरफ से, जो मैंने आप लोगों को समझाने की, सिखाने की कोशिश की। अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न है, किसी का कोई सवाल है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं एक एक कमेंट पढ़ता हूँ
और नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा वो कमेंट के रिप्लाई में ही आएगा, तो मैं एक एक के कमेंट का रिप्लाई करूँगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।